पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा बटरफ्लाई चूज़ किया है, आपको मैं बता दूँ ना कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो अगर आपके दिमाग में अगर किसी इंसान का नाम आपने सोचा है, तो उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। किस तरीके से हम देखते हैं, मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल के रखे हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगेगी। ओके, आपने जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको इस इंसान ने धोखा दिया है, आपको प्यार में धोखा मिला है। बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि विश्वास को कुचल दिया है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और आपने उस इंसान को बहुत ही प्यार किया है। अडोरेबल मतलब एक बोलते हैं ना कि बहुत दिया है आपने उस इंसान को और बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। आपको अपने आप को ही मतलब जब आप खुद को देखते हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने क्या गलती की ऐसी कि जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। मुझे एक चीज़ यहाँ समझ में आ रही है ना कि अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो इस इंसान के लिए अगर आप श्योर होना चाहते हो तो ये पूरी रीडिंग देखो और उसके बाद आप उस इंसान के लिए डिसीजन लेना शुरू करो कि अगर वो आपको अभी अच्छा लग रहा है तो आगे जाके आपको धोखा मिल सकता है। क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन आपको मिला उस इंसान से धोखा जो बहुत ही गंदे तरीके से, और इसीलिए आप बहुत टूट गए हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये आप लोगों से रिलेट हो सकता है। अगर आप सिंगल हो और किसी के बारे में सोच रहे हो तो आपका फ्यूचर ऐसे हो सकता है। और देखते हैं कार्ड्स, अ थिंकिंग मैन, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, पेशेंस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, अगेन मुझे यहाँ 2 की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक से ज़्यादा मल्टीपल पीपल हो सकते हैं आपके दिमाग में और आप बहुत ही सोच रहे हो, या फिर वो इंसान जो है वो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला होगा। कभी कभी ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो सकता है और हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी। इस तरह मतलब अगर आपका रिलेशनशिप किसी का नो कम्युनिकेशन मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो फिर भी आपने होप रखी है, पेशेंस रखा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की मदद से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। और आपने बहुत ही पेशेंस रख के, पॉसिबिलिटी रख के आप इस सिचुएशन पे मेडिटेशन यानी आप इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपने खुद के तरफ ध्यान देना शुरू किया है। आपने मतलब उस इंसान के लिए एक होप रखी है, पेशेंस रखी है और ख़ुद के लिए आपने क्या किया है, बहुत ही मतलब अभी आप सेल्फ लव के एनर्जी में दिखाई दे रही हो।
खुद के लिए सोचना, खुद को हील करना, खुद को प्यार करना, खुश रहना, ये चीज़ें आप लोगों ने स्टार्ट की होगी। अगर नहीं की है तो इन फ्यूचर में आप ये ज़रूर स्टार्ट करोगे। मतलब आप हार नहीं मानोगे, इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करोगे। हर एक एडजस्टमेंट, हर एक पॉसिबिलिटी को आप पेशेंस के साथ टैकल करोगे, बिकॉज़ आप बहुत ही सोचते अच्छी तरह से हैं। लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग ना हो और आपकी लाइफ में उसकी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जो आपके पेशेंस को भी बनाए रखे, आपको हैप्पी भी रखे, आपका ओवर थिंकिंग भी ना हो और आपको डेफिनेटली होप मिलती रहे। इस तरह की एनर्जी में हो या फिर आगे हो सकते हो। 4 ऑफ कप्स, सन कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स बोला ना वो पाइल नंबर 1 में था, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल गया, जस्ट मिनट, मैं इसको ठीक करती हूँ। ओके, अभी मैंने कैमरे को एडजस्ट कर लिया है। तो आपके लिए मैं बता दूं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप वेट कर रहे हो, होप लूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हो और आप बहुत ही पेशेंस के साथ उस इंसान का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इस सन कार्ड बता रहा है कि आपकी वो विश डेफिनेटली फुलफ़िल होने वाली है। आपको कमिटमेंट मिलेगी और आप दोनों खुश भी होंगे, आपकी शादी भी होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और जैसे एक ऑफ़र आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है, बस ओवर थिंकिंग के चक्कर में वो आप उस ऑफ़र को इग्नोर ना करें। इसीलिए आपको रेस्ट और रेजुनेशन के मोड पे जाना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ताकि आप समझ पाए कि सामने वाली आने वाली पॉसिबिलिटी आपके लिए सच में अपॉर्चुनिटी है या आपके लिए ऑब्स्टैकल है। ओके, और जब ये चीज़ आप करोगे तो डेफिनेटली मुझे यहाँ हैप्पी एंडिंग दिख रही है। मुझे ये वर्ड नहीं सुनाई दे रही है कि पिक्चर अभी बाकी है, मुझे हैप्पी एंडिंग दिख रही है। और मतलब शादी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। तो अगर आप सिंगल हो और इस इंसान के साथ आगे जाने के लिए आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली जाओ। हो सके कि आपकी स्टार्टिंग में आपका प्यार रहे और फिर झगड़ा हो जाए और आप अलग हो जाओ, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो वापस इंसान आएगा, आपको कमिटमेंट देगा और आपको अच्छे से रखेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि क्या है रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं, देखते हैं। मेक द एफर्ट चिल्ड्रन, वर्थ वेटिंग फॉर, फाइनेंस एंड करियर। ओके, मुझे यहाँ ना बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं आपको जो सुनाई दे रहा है मैं आपको बताऊँगी। मेक द एफर्ट, आपको ये बताया जा रहा है कि आपको खुद से एफ़र्ट लगाने होंगे, तभी आप उस इंसान तक पहुंच पाओगे। अगर आप उसको मतलब आप उसको बचपन से जानते हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर आप उनको क्या बताऊँ मैं, सिंपल बताती हूँ कि अगर बचपन से ही अगर आप उस इंसान को चाहते हो तो डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर है। अगर आपकी ये सिचुएशन इसमें नहीं आ रही है, तो आप ये ज़रूर सोच लेना कि अगर आप दोनों के बीच में कोई दूरी हो सकती है, तो चिल्ड्रन मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे,
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी चाइल्डहुड की ऐसी कोई मेमोरी है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ ऐसी घटना है जो बहुत बुरी है और आपके दिमाग में उसका बुरी तरह से असर है। उस असर से जब आप बाहर निकलोगे तब आपको इस इंसान की जो एक नज़दीकियाँ इस इंसान से आपकी बढ़ने लगेगी। इसीलिए बताया जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। आपने इस इंसान का वेट किया है तो उस चीज़ का वर्थ होगा, आपकी वैल्यू होगी, उस इंतज़ार की कीमत होगी और वो इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। बस आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करना है, अपने चाइल्डहुड वुंड को हील करना है। और फाइनेंस एंड करियर, आपके करियर और फाइनेंस पे ध्यान देना है क्योंकि आपके स्टेटस में फ़र्क हो सकता है। तो अगर आपके स्टेटस में फ़र्क हो तो आपको अपने फाइनेंस और करियर पे ज़्यादा ध्यान देके अपने आप को नर्चर करके प्यार करके इस सिचुएशन को हैंडल करना है, तभी वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। ओके, सॉरी। और ये कार्ड्स निकालने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप 18 ईयर्स के ऊपर हो तभी आप ये कार्ड्स ज़रूर देखना। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइल नंबर 1 में किंग ऑफ कप्स था, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई मतलब आप बहुत ही बेसब्री से उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो शायद ये इंसान पहले आपके साथ प्ले कर रहा था, मतलब जो बोलते हैं ना प्लेयर की एनर्जी में था, लेकिन अब वो उस एनर्जी से बाहर निकलकर सही इंसान बनेगा, एक मैच्योर्ड इंसान बनेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान सरेंडर करेगा, बस आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी है। आपके लिए बताया जा रहा है मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट करने हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको डेफिनेटली कमिटमेंट मिलने वाली है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। यहाँ देखो फ्रूट्स की एनर्जी है, तो मुझे ये लग रहा है ना सॉर्ड्स और फ्रूट्स की एनर्जी है, मतलब कि बहुत ही क्लियर है कि आपका इंतज़ार का फल आपको मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाली है, बस आपको थोड़ा एफर्ट और लगाना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब हैप्पी मैरिज की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको ये बताया जा रहा है ना कि आप जिस तरह से चाहते हो अपने, अगर आप एफ़र्ट, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एफ़र्ट क्या लगाएं, तो जाके उस इंसान के साथ मिलना नहीं है, आपको अपना करियर अच्छा करना है। अगर आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कुछ दर्द है ऐसा जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको उस दर्द से बाहर निकलना है, अपने आप को हील करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप अपने आप का खर्चा अच्छे से उठा सको, फैमिली का खर्चा उठा सको। जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं कि उसके साइन क्या हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ साइन का कार्ड आया है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दोनों में से एक किसी की साइन हो सकती है। मेष, सिंह और धनु राशि। फैटिश हेल्दी बॉडी, तो किसी की बॉडी फैटिश हेल्दी बॉडी होगी, अगर नहीं है तो इन फ्यूचर डेफिनेटली होने वाली है। कमिंग दिवाली फेस्टिवल, तो दिवाली फेस्टिवल तक शायद आप दोनों में कम्युनिकेशन या कमिटमेंट मिल जाए आपको, ऐसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। और देखते हैं, वाओ, 6, 4, 1 एंड 2 नंबर। तो
मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है, आप लग्जूरियस लाइफ जीने वाले हो, मतलब आप अपने करियर पे फोकस करने वाले हो, अपने लाइफ को अगेन बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। 4 नंबर स्टेबिलिटी का, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने वाले हो, अपनी लाइफ को नए तरीके से जीने वाले हो, अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन आप खुद लेने वाले हो, और इमोशंस आपके लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर आप दोनों में से किसी का भी बर्थडे 6, 15 या 24 को हो सकता है, या 4 को, 13 को, 22 या 31 को हो सकता है, किसी भी मंथ में। 1, 10, 19 और 28 को आपकी बर्थडे हो सकती है, या फिर 2, 11, 20 आई थिंक, और नहीं, बस अगर कुछ, हाँ 29, राइट। इसमें आपकी बर्थ डेट हो सकती है। शायद आपका जून मंथ में दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, या फरवरी में हो सकता है। ओके, अगर आप दोनों में से किसी का मूलांक या भाग्यांक 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है, कुछ भी ऐसी सिग्निफिकेंट एनर्जी आपको दिखाई दे तो समझ लेना वो इंसान वही है। एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि सजिटेरियस, ओके, इधर भी सजिटेरियस आया था ना, यस। तो फायर एनर्जी धनु राशि के हो सकता है, या धनु राशि के लोगों का जो एक जज्बा है, द एनर्जी एम्बस पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। तो वो बहुत ही अथॉरिटिकल पर्सन हो सकता है, उसमें पावर है, उसके पास ग्लो है, सुपर कॉन्फिडेंस है, और बहुत ही इंथुजियास्टिक पर्सन है, और बहुत ही फेथफुल इंसान है। गुड फॉर्चून है उसके पास। तो एक बोलते हैं ना, इस तरह की एनर्जी अगर उस इंसान में हो तो समझ लेना वो इंसान वही है। 8th हाउस, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेस एंड इंटेंस इमोशंस। तो यहाँ रिंग की एनर्जी है। अगेन मुझे ये बताया जा रहा है ना कि आपने जो पाइल चूज़ की है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आपका 8th हाउस किसके बारे में बताता है? यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है रिंग एक्सचेंज के बारे में। मतलब आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा जो बोल रहे हैं ना कि हर चीज़ आपको एक सही दायरे में मिलने वाली है। जो रिंग्स मतलब यही है कि आपके यहाँ बटरफ्लाई की भी एनर्जी है। मैंने जस्ट अभी देखा, और देखो हमने भी बटरफ्लाई का ही चूज़ किया है, देखो। ओके, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप इमोशंस जो है ना वो एक्सचेंज करने वाले हो, और इमोशंस में मतलब रिंग सेरेमनी भी हो सकता है किसी का, आप अपने पार्टनर को चूज़ करने वाले हो। इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और लास्ट कार्ड क्या है कि मार्स। यस, कितनी रेडिश एनर्जी है ना इस पाइल में। मार्स जो है वो एरीज का प्रतीक है, एरीज राशि का। तो फायर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, एक फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यह फिज़िकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। मतलब
मार्स जो है ना आपके हर एक उस इंसान को बहुत ही सेक्सी, फायरी और फिज़िकली अट्रैक्टिव पर्सन बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उस इंसान का मार्स जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मंगल भारी है, उसके जो अच्छाई है इस अच्छाई के बारे में बात कर रही हूँ। वाह, अगेन माँ का कार्ड है। और मैंने अभी पाइल नंबर 1 में भी मुझे माँ का ही कार्ड आया था। मैंने नवरात्रि रखी है और मेरे दोनों ही पाइल के कार्ड में माँ का कार्ड आया, सो मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखलंदाजी ना चलने दें। यही आपको माँ बता रही है। आपकी योजना के सुपरिणाम आने का समय आ गया है। लगन और ईमानदारी के साथ अच्छा काम करते रहें। और ये दोनों ही कार्ड ना अमेथिस्ट की एनर्जी, मतलब थर्ड आई चक्रा, जो पर्पल कलर है वो थर्ड आई चक्रा को डिनोट करता है। मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ट्रांसफॉर्मेट होने वाली है। आपको आपकी इंट्यूशन पावर पे ध्यान देना है। जो आपको इंट्यूशन पावर बता रही है उसी को गाइडेंस समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपको मैं यही बताऊंगी पाइल नंबर 2 कि अगर आप उस इंसान को लेकर सोच रहे हो कि फ्यूचर में कैसा रिलेशन होगा, तो वो उस इंसान के साथ आपका बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप होगा। आप अपने दिल की सुनो। अगर उस इंसान को पाना चाहते हो तो अपने आप को हील करो, अपने करियर पे फोकस करो। जब सही टाइम आएगा तो वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। और आपको ये बताया जा रहा है कि आप का मतलब अब समय आ गया है, वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बस आपको अपना एफर्ट करते रहना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।